बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद जलाल खान और आज हम बात करेंगे बिहेवियर के चैप्टर का। बिहेवियर का चैप्टर है। बिहेवियर के चैप्टर में हमने मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक पढ़े थे। इननेट बिहेवियर के बारे में बात की थी। तो इननेट बिहेवियर के बारे में बताया था कि इननेट बिहेवियर की एक किस्म है जिसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन बिहेवियर। को हम कहते हैं ओरिएंटेशन बिहेवियर। तो बिहेवियर के बारे में तो हमने बात की थी कि बिहेवियर क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हरकत व सकूनात, जिस तरह जो भी अमल करता है, जिस तरह जो भी काम करता है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम बिहेवियर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म खुराक खाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म खुराक की तलाश करता है। तो ये सब चीजें बिहेवियर कहलाती है। अब हम इन सब बिहेवियर के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम जिस बिहेवियर पर बात करेंगे वो है ओरिएंटेशन बिहेवियर। तो सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन का लफ्ज निकला है ओरिएंट से। ओरिएंट का मतलब है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन तब्दील करे तो इसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन। और बिहेवियर, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन चेंज करे किसी स्टिमुलस की वजह से, स्टिमुलस के बारे में तो हमारी बात हुई थी। स्टिमुलस की वजह से अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन चेंज करे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के इस बिहेवियर को हम नाम देते हैं ओरिएंटेशन बिहेवियर। क्या कहते हैं इसको हम? ओरिएंटेशन बिहेवियर। तो ओरिएंटेशन बिहेवियर, उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो अब हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज ओरिएंटेशन बिहेवियर। ओरिएंटेशन बिहेवियर है अगर व्हेन ऑर्गेनिज्म चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई ऑर्गेनिज्म चेंज करता है इट्स पोजीशन ऑफ पोजीशन टू पॉइंट्स ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये बात हम नहीं करते। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन चेंज करता है, ठीक है, क्यों चेंज करता है? इन रिस्पॉन्स टू सर्टन स्टिमुली, इन रिस्पॉन्स टू certain स्टिमुली, किसी स्टिमुलस की वजह से, किसी स्टिमुली की वजह से अपनी पोजीशन चेंज करता है तो इसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, कोई कुत्ता है आपके पीछे भौंकता है तो आप कुत्ते से दूर भागने लगते हो। तो ये आपका कुत्ते से भागना ओरिएंटेशन बिहेवियर है और ये कुत्ते की आवाज सुनना ये स्टिमुलस है। ठीक है, क्योंकि आप कुत्ते के हवाले से अपनी पोजीशन तब्दील करते हो, कोशिश करते हो कि मैं कुत्ते से दूर भाग जाऊं। तो ये कुत्ते से दूर भागना
आपकी बिहेवियर है। कौन सी बिहेवियर है? ओरिएंटेशन बिहेवियर है। और ओरिएंटेशन बिहेवियर के लिए किस चीज की जरूरत होती है? स्टिमुलस की जरूरत होती है। तो ये कुत्ते की आवाज सुनना जो है ये स्टिमुलस है। तो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी स्टिमुलस की वजह से इधर उधर हरकत करने लगे तो इस हरकत को हम ओरिएंटेशन बिहेवियर के नाम से पुकारते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ओरिएंटेशन बिहेवियर की समझ आई होगी। ओरिएंटेशन बिहेवियर जो है इसके मुख्तलिफ अकसाम है। ओरिएंटेशन बिहेवियर की एक किस्म है टैक्सिस। टैक्सिस टैक्सिस जो है मूवमेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का टुवर्ड और अवे फ्रॉम स्टिमुलस। मूवमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टुवर्ड or away from stimuli। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ एक पूल है और ये है हमारे पास एक तितली। तो ये तितली पुल के पीछे जाती है और पुल पर बैठ जाती है। तो ये पुल जो है हमारे साथ स्टिमुलस है, स्टिमुली है। और ये तितली की जो हरकत है ये ओरिएंटेशन बिहेवियर है। तो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस के डायरेक्शन में हरकत करे तो इस हरकत को हम ओरिएंटेशन बिहेवियर कहते हैं। और ऐसी हरकत जो ओरिएंटेशन बिहेवियर की जानिब हो या ओरिएंटेशन सॉरी जो स्टिमुलस की जानिब हो या स्टिमुलस से दूर हो, तो ऐसी हरकत को हम नाम देते हैं टैक्सिस। क्या कहते हैं इसको? हम टैक्सिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरी एग्जाम्पल देता हूं। ये हमारे साथ है खरगोश। खरगोश बना रहा हूं, पता नहीं क्या कौन सी चीज बनेगी मेरे से। आई ये आंख बना रहा था मैं। सॉरी यार, खरगोश का तो मैंने लोमड़ी बनाई। चलो फर्ज करते हैं। और ये हमारे साथ है बिल्ली। तो ये खरगोश जो है ये बिल्ली से दूर भागता है। ठीक है, यहां पर बिल्ली जो है ये हमारे साथ स्टिमुलस है, स्टिमुली है। और खरगोश का जो दूर भागना है ये ओरिएंटेशन बिहेवियर है। ये ओरिएंटेशन बिहेवियर क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं टैक्सिस। ठीक है, मतलब मेरा यह है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस की तरफ हरकत करे, जिस तरह के पुल के पीछे जो है वो तितली हरकत करती है, या अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस से अवे हरकत करे, स्टिमुलस से दूर जाए, तो इस हरकत को हम कहते हैं टैक्सिस। द मूवमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टुवर्ड or away from stimuli is called orientation behavior, या ऐसे ओरिएंटेशन बिहेवियर को हम कहते हैं टैक्सिस।
ऐसे ओरिएंटेशन बिहेवियर को हम क्या नाम देते हैं? टैक्सिस का नाम देते हैं। तो दूसरा है ओरिएंटेशन बिहेवियर की एक किस्म, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं? ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म क्या है? ट्रॉपिज्म भी एक किस्म की ओरिएंटेशन बिहेवियर है, लेकिन ट्रॉपिज्म ऐसी ओरिएंटेशन बिहेवियर है जिसमें कर्व कर्व मूवमेंट जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट तो शो करे, लेकिन कैसी मूवमेंट शो करे? कर्व मूवमेंट शो करे। ठीक है। टूवर्ड और अवे फ्रॉम स्टिमुली। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुली से दूर या स्टिमुली की तरफ मूवमेंट करे, लेकिन कैसी मूवमेंट? शर्त हो कि ये मूवमेंट खारू हो, और ऐसी मूवमेंट को हम कहते हैं क्या? ट्रॉपिक मूवमेंट। और ये मूवमेंट किस चीज में होगी? सिर्फ इन प्लांट्स में होगी। तो अब हम डिफाइन करते हैं कि that type of movement in plant in which they show curve movement toward or away from stimuli। पौधों की वो हरकत जिसमें पौधे कर्व मूवमेंट शो करे, किस चीज के पीछे? स्टिमुली के पीछे या स्टिमुली से दूर। तो ऐसी मूवमेंट को हम, ऐसे कर्व मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रॉपिज्म, या ट्रॉपिक मूवमेंट्स भी इसको हम कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक, इधर ही लिखते हैं, इसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ट्रॉपिज्म को हम ट्रॉपिक मूवमेंट भी कहते हैं। तो ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो किस चीज की वजह से है? स्टिमुली की वजह से है। ट्रॉपिक मूवमेंट में कौन सी मूवमेंट होती है? कर्व मूवमेंट होती है। कौन सी चीज मूवमेंट करती है? प्लांट मूवमेंट करती है। तो प्लांट की जो मूवमेंट है, जो कर्व मूवमेंट है टुवर्ड और अवे फ्रॉम स्टिमुली, इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट। फॉर एग्जांपल, हमारे साथ एक पौधा है, ये इसकी जड़ें हैं, ये इसके पत्ते हैं। तो अगर हम लाइट को यहां से एक्सपोज करें तो ये पौधा जो है ये मूवमेंट शो करता है। कौन सी मूवमेंट शो करता है? इस तरह से ये हरकत करके किस तरह हो जाता है? लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। तो पौधों का हम देख रहे हैं कि पौधे यहाँ पर कौन सी मूवमेंट शो कर रहे हैं? कर्व मूवमेंट। और टुवर्ड स्टिमुली, सनलाइट जो है ये हमारे साथ क्या है? स्टिमुली है। तो पौधे जो है वो स्टिमुली के पीछे मूवमेंट शो करते हैं, और कौन सी मूवमेंट शो करते हैं? कर्व मूवमेंट शो करते हैं। तो इस कर्व मूवमेंट को हम कहते हैं क्या? ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट या सिर्फ ट्रॉपिज्म भी इसको हम कहते हैं। इसके बाद हमारे साथ है ट्रॉपिज्म के अकसाम, के ट्रॉपिक मूवमेंट जो है, ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो लाइट की वजह से भी हो सकती है, जिस तरह की अभी हमने बात की। ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो वाटर की वजह से भी हो सकती है,
स्टिमुलस वाटर भी हो सकता है, और स्टिमुलस जो है वो ग्रेविटी भी हो सकती है। ग्रेविटी की वजह से जो ट्रॉपिक मूवमेंट हो उसको हम न सॉरी लाइट की वजह से जो ट्रॉपिक मूवमेंट हो उसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिक या फोटोट्रॉपिज्म। वाटर की वजह से जो हो उसको हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या कहते हैं? हाइड्रोट्रॉपिज्म। और ग्रेविटी की वजह से जो हो उसको हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं? जियोट्रॉपिज्म। तो ये भी हमारे पास ट्रॉपिक्स मूवमेंट के अकसाम। अब हमारे पास एक दूसरी किस्म है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बिहेवियर की एक दूसरी किस्म है जिसको हम कहते हैं काइनेसिस। इसकी एक दूसरी किस्म है काइनेसिस। तो काइनेसिस जो है वो मूवमेंट है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ये भी ओरिएंटेशन बिहेवियर की एक किस्म है। ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो मूवमेंट है जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीड तब्दील करता है। चेंज इन द रेट ऑफ मूवमेंट। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी मूवमेंट के रेट में चेंज लाए तो ऐसी किस्म के मूवमेंट को हम कहते हैं काइनेसिस। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमारे पास हम एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा बच्चा है। एक छोटा बच्चा है, उसको आपने कोई मिठाई दिखा दी, तो ये छोटा बच्चा जो मिठाई के करीब आता है, लॉलीपॉप के करीब जो लॉलीपॉप के करीब आता है तो उसकी मूवमेंट तेज होने लगती है। सबसे पहले अब जब उसकी मूवमेंट थी तो वो स्लो थी, लेकिन ये जो इस मिठाई के करीब आने लगता है तो मूवमेंट तेज होने लगती है। तो इसको हम कहते हैं चेंज इन द रेट ऑफ मूवमेंट, कि इसके मूवमेंट में चेंज जो है, मूवमेंट के जो रेट में चेंजेस आना शुरू हो गई। पहले इसके मूवमेंट की रेट जो थी वो स्लो थी, अब उसके मूवमेंट की रेट जो है वो स्पीड पकड़ रही है। तो ऐसी मूवमेंट तो ऐसी चेंज जिसमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट रेट में आए, जो चेंज आए और किसी चीज की वजह से आए, स्टिमुलस की वजह से आए, तो ऐसी मूवमेंट्स को हम कहते हैं ओरिएंटेशन बिहेवियर, सॉरी काइनेसिस। तो ये ओरिएंटेशन बिहेवियर की कौन सी किस्म है? काइनेसिस है। एक दूसरी एग्जांपल भी हम लेते हैं, जो दिन की रोशनी बढ़ती चली जाती है, रोशनी तो ह्यूमन जो है वो ज्यादा एक्टिव होने लगता है और ज्यादा मूवमेंट शो करता है। तो इंसान जब ज्यादा मूवमेंट शो करे, उसके मूवमेंट के रेट में चेंज आने लगती है, तो इस चेंज को हम कहते हैं काइनेसिस। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले मौसूल हो सके। इसके बाद इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।